साथियों, क्या कम मूल्य देखकर हमें कपड़े, जूते या अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदनी चाहिए या नहीं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। विचार हमें काम की ओर ले जाते हैं। काम से हमारी आदतें बनती हैं, आदतों से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। कहने का अर्थ यह है कि पहले विचार करो, फिर काम करो। आपने शायद यह कहावत भी सुनी होगी, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम मूल्य देकर सस्ती वस्तुएं खरीद लेते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ऐसी सस्ती वस्तुएं अधिक टिकाऊ नहीं होती। इस प्रकार के व्यक्ति सुंदर वेशभूषा कभी भी धारण नहीं कर पाते, जबकि खर्च उनका अन्य व्यक्तियों से अधिक हो जाता है। सस्ती चीजें खरीदते खरीदते उनकी आदत पड़ जाती है और अधिकांश व्यक्ति गरीबी में ही जीवन यापन करते रहते हैं। महापुरुषों का यह कथन है कि गरीबी में जीना भी एक आदत ही है। और अच्छी बात यह है कि हम स्वयं को बदलकर अपनी गरीबी को भी अमीरी में बदल सकते हैं। जब सस्ती खरीदी गई वस्तुएं अधिक नहीं चलती तो अंततः उन्हें अधिक टिकाऊ और सुंदर वस्तुएं खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। सस्ती वस्तुएं सदा लाभकारी नहीं होती। सस्ती वस्तुएं यानी जूते, कपड़े जब हम अपने शरीर पर धारण करते हैं तो हमारे अंदर हीनता का भाव भी जागृत होता है। यही हीनता की भावना हमें गरीब बनाए रखती है। उदारता से सदैव लाभ ही होता है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति अवश्य ही प्रभावित होते हैं। आशा जितनी तीव्र होगी, उत्साह उतना ही उग्र होगा, और उत्साह जितना उग्र होगा, मानसिक प्रयत्न उतना ही प्रचंड होगा। सफलता उतनी ही तीव्रता से प्राप्त होगी। हमारी सारी मानसिक शक्तियों का स्वरूप हमारी आशा तथा संकल्प के अनुरूप होगा। अपने आप से बातचीत के समय यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ता से अपना निश्चय दोहराएंगे। यदि आप अपने निर्णय को अंतिम, अटल तथा अपरिवर्तित मानकर चलेंगे
तो आपको यह देखकर महान आश्चर्य होगा कि वह काम सरल हो गया है और आपकी कार्य शक्ति भी बढ़ गई है। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप में अपने विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति भी आ जाएगी। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखो। अपने मन को बस में रखें और उसको अपनी इच्छा अनुसार नचाएं। यह मन ही है जो आदमी को गुमराह कर देता है। यह हमारा मन ही है जो हमें गुमराह करता रहता है, उसके कार्य और लक्ष्य में बाधा डाल देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति की सबसे बड़ी बाधा है। जब कोई व्यक्ति भड़काने वाले वातावरण से चुप्पी साधकर शांत भाव से निकल जाता है तो निश्चित मानिए उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता। स्वयं इसको अनुभव करके देखिए। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो उसे उस आदर्श से निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहें। यही विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग और जागरूक रहकर अपने आदर्श व लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। सजग रहने के कारण व्यक्ति कोई अवसर नहीं चूकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है और जिसके विषय में व्यक्ति सदैव सोचता रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है और जिसके विषय में व्यक्ति सदैव सोचता रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। हमारी संस्कृति का संदेश भी यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे उतना ही अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।